चलिए, ये है अनार से, दिवाली स्पेशल है। बाकी मेरे पास कुछ मटेरियल रखा था तो मैंने अभी बना दिए हैं। तो अपन अब इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं हूँ कल्पना ताई की किचन में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं बना रही हूँ अनार से, जो कि आटा मेरा तैयार है। आटा इसका मार्केट में भी मिलता है और मेरा रखा हुआ था, जो मैं बनाती हूँ, इकट्ठा बना लेती हूँ। फ्रीज में रख देते हैं पैक करके, और उसी को मैं आज आपके सामने अनारसे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो चलिए, अब ये देखो, ये इस तरह से जब मैं बनाती हूँ आटा, तो इस तरह से उसके लड्डू बना के रखती हूँ। तो ये मेरे 2 लड्डू थे, ये कुछ मैंने एक तोड़ दिया है। और इसको है ना, अपन कुछ भी नहीं करेंगे, या तो इस आटे को अपन ये देखो, तो इसको है ना, ये सब तोड़ लूँगी मैं। मार्केट में भी मिल जाता है अनारसे का आटा, तो मैंने तोड़ लिया। और इसमें दही से भी गूंथ सकते हैं अपन, केले से भी गीला हो जाता है ये, और दूध से भी हो जाता है। तो मैं इसको दूध से, इसे मैंने इस चम्मच से 2 टेबल स्पून हल्के भरे हुए दूध डाला है। अभी थोड़ा सा गीला हो जाए। ये देखिए, दूध कटोरी में कितना सा है। एकदम स्पीड से डालना नहीं, गीला हो जाएगा तो उसका सुखाने का कोई वो रहता नहीं है, अनारसा बिगड़ जाता है। ये इसे रगड़ के अपन उसको मसल लेंगे अच्छे से। अब सीजन आ ही गया है दिवाली का, अभी टाइम है, पर मैं फिर भी आपके सामने अनारसे की रेसिपी लेके आई हूँ। ज़्यादा नहीं डालना है, एकदम ज़्यादा डालने से गीलापन हो जाता है, तो वो फिर बनता नहीं है। थोड़ा थोड़ा करके ही अपने को दूध डालना है उसमें। या फिर केला लो तो आप इतना इतना टुकड़ा केले का, पर थोड़ा सा दूध मुझे और देना पड़ेगा। वैसे क्या है, इसमें नमी रहती है, बहुत जल्दी गीला हो जाता है। पर अभी क्या, काफ़ी दिनों से रखा है तो ड्राइनेस आ गई है, इसलिए थोड़ा दूध ज़्यादा लगा, नहीं तो इतना दूध नहीं लगता है। 1-1.5 चम्मच में तो हो जाता है। ये हो गया। अनार से खाने में एकदम टेस्टी लगते हैं। कुछ लोग तो कहते हैं कि अरे अनार से इतना अच्छा आता है, बाकी बनाना नहीं आता है। तो ये है कि अनार से हर इंसान तो नहीं बना सकता है। वो फ्रिज में रखा आटा काफ़ी समय से, मैं घर में ही तैयार करती हूँ इस आटे को। और इसकी रेसिपी में पहले डाली भी है, जिस समय मैंने तैयार किया है वो कुछ भी नहीं है। उसको अगर अपन 1 कटोरी चावल लिए हैं, 2 कटोरी चावल अपन पानी में गलाएं, तो उसको डेली उसका पानी चेंज करना है 3 दिन तक। उसके बाद उसको कपड़े पे फैला देना पंखे की हवा में आधे घंटे के लिए। उसके बाद मिक्सर में ग्राइंड करना है, पाउडर बनाना है उसका। फिर उसको मैदे की छन्नी से छान देना है 2 कटोरी चावल को। उसके बाद अपन उसमें 2 कटोरी चावल में 1.25 कटोरी शक्कर, और अगर आप कम मीठा पसंद करते हैं तो 1.5 कटोरी शक्कर, उसका पाउडर बना के उसमें मिक्स करेंगे। वो पीसने के बाद उसका पाउडर जो होगा आटा, उसको थोड़ा सा पंखे की हवा में आधे घंटे के लिए डाल देंगे। वो होने के बाद उसमें शक्कर पाउडर जो मिलाएंगे, फिर शक्कर मिला के भी उसको छोड़ देंगे आधे घंटा खुला छोड़ देंगे।
जिससे उसकी स्मेल निकल जाती है और स्मेल आती नहीं है बाद में। फिर बाद में इस तरह से गोले बना बना के उसको रख देते हैं। फिर फ्रीज में आप भले से 3-4 महीने भी रखे रहेंगे तो भी रखा रहेगा वो, तो ख़राब नहीं होगा। बस मैंने इसी तरह से रखा है। मार्केट में भी आपको मिल जाएगा ये। आसानी से मिल जाता है। अब मैंने इस तरह से इतना टाइट रखा है। अभी आप इसको अगर 2 घंटे बाद देखेंगे तो काफ़ी सॉफ्ट हो जाएगा, गीला हो जाएगा ये। और अनारसा अपना तभी बनेगा, अभी नहीं बनेगा। और अगर अभी से पतला कर देंगे ना तो वो बाद में बन नहीं पाएगा, इसीलिए उसको ऐसे ही रखना है। अब बनाते समय अगर अपने को लगा तो आधा चम्मच और दूध उसमें ऐड करके और उसकी लोई बन जाएगी। बस इसको ऐसे ही छोड़ दूँगी मैं। इसको गलाना इसलिए ज़रूरी है, अगर नहीं गलाते हैं तो जाली अच्छे से नहीं पड़ती उसकी और मोटे मोटे बन जाते हैं। चलिए, अब मैं 2 घंटे के लिए इसको रेस्ट पे रखूँगी। और आप इसको 1 दिन पहले भी गला के रख सकते हैं, दूसरे दिन बनाओ, बढ़िया बनते हैं एकदम। ये हो गया। अब इसको एक जगह कर दिया सब मैंने ऐसे, और रख दूँगी। बाद में जब बनाने जाऊँगी तब वापस मस लूँगी, थोड़ा सा गीलापन हो जाएगा उसमें, देखने के लिए क्या कारण ये अभी आटा ज़्यादा ड्राई हो चुका है, इसलिए इतना भी रखना है, नहीं तो हाल हो जाता है। मैं हूँ कल्पना ताई की किचन में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं बना रही हूँ अनारसे, जो कि आटा मेरा तैयार है। आटा इसका मार्केट में भी मिलता है और मेरा रखा हुआ था, जो मैं बनाती हूँ, इकट्ठा बना लेती हूँ, फ्रीज में रख देते हैं पैक करके। और उसी को मैं आज आपके सामने अनारसे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो चलिए, अब ये देखो, इस तरह से जब मैं बनाती हूँ आटा, तो इस तरह से उसके लड्डू बना के रखती हूँ। तो ये मेरे 2 लड्डू थे, ये कुछ मैंने एक तोड़ दिया है। और इसको है ना, अपन कुछ भी नहीं करेंगे, या तो इस आटे को अपन ये देखो, तो इसको है ना ये सब तोड़ लूँगी मैं। मार्केट में भी मिल जाता है अनारसे का आटा, तो मैंने तोड़ लिया। और इसमें दही से भी गूंथ सकते हैं अपन, केले से भी गीला हो जाता है ये, और दूध से भी हो जाता है। तो मैं इसको दूध से, इसे मैंने इस चम्मच से 2 टेबल स्पून हल्के भरे हुए दूध डाला है। अभी थोड़ा सा गीला हो जाए। ये देखिए दूध कटोरी में कितना सा है, एकदम स्पीड से डालना नहीं, गीला हो जाएगा तो उसका सुखाने का कोई वो रहता नहीं है, अनारसा बिगड़ जाता है। ये इसे रगड़ के अपन उसको मसल लेंगे अच्छे से। अब सीजन आ ही गया है दिवाली का, अभी टाइम है, पर मैं फिर भी आपके सामने अनारसे की रेसिपी लेके आई हूँ। ज़्यादा नहीं डालना है, एकदम ज़्यादा डालने से गीलापन हो जाता है, तो वो फिर बनता नहीं है। थोड़ा थोड़ा करके ही अपने को दूध डालना है उसमें। या फिर केला लो तो आप इतना इतना टुकड़ा केले का, पर थोड़ा सा दूध मुझे और देना पड़ेगा। वैसे क्या है, इसमें नमी रहती है, बहुत जल्दी गीला हो जाता है, पर अभी क्या काफ़ी दिनों से रखा है तो ड्राइनेस आ गई है, इसलिए थोड़ा दूध ज़्यादा लगा, नहीं तो इतना दूध नहीं लगता है।
1-1.5 चम्मच में तो हो जाता है। ये हो गया। अनार से खाने में एकदम टेस्टी लगते हैं। कुछ लोग तो कहते हैं कि अरे अनार से इतना अच्छा आता है, बाकी बनाना नहीं आता है। तो ये है कि अनार से हर इंसान तो नहीं बना सकता है। वो फ्रिज में रखा आटा काफ़ी समय से, मैं घर में ही तैयार करती हूँ इस आटे को। और इसकी रेसिपी मैं पहले डाली भी है, जिस समय मैंने तैयार किया है वो कुछ भी नहीं है। उसको अगर अपन 1 कटोरी चावल लिए हैं, 2 कटोरी चावल अपन पानी में गलाए हैं, तो उसको डेली उसका पानी चेंज करना है 3 दिन तक। उसके बाद उसको कपड़े पे फैला देना पंखे की हवा में आधे घंटे के लिए। उसके बाद मिक्सर में ग्राइंड करना है, पाउडर बनाना है उसका। फिर उसको मैदे की छन्नी से छान देना है 2 कटोरी चावल को। उसके बाद अपन उसमें 2 कटोरी चावल में 1.25 कटोरी शक्कर, और अगर आप कम मीठा पसंद करते हैं तो 1.5 कटोरी शक्कर, उसका पाउडर बना के उसमें मिक्स करेंगे। वो पीसने के बाद उसका पाउडर जो होगा आटा, उसको थोड़ा सा पंखे की हवा में आधे घंटे के लिए डाल देंगे। वो होने के बाद उसमें पाउडर, शक्कर पाउडर जो मिलाएंगे, फिर शक्कर मिला के भी उसको छोड़ देंगे आधे घंटा खुला छोड़ देंगे, जिससे उसकी स्मेल निकल जाती है और स्मेल आती नहीं है बाद में। फिर बाद में इस तरह से गोले बना बना के उसको रख देते हैं। फिर फ्रीज में आप भले से 3-4 महीने भी रखे रहेंगे तो भी रखा रहेगा, वो तो ख़राब नहीं होगा। बस मैंने इसी तरह से रखा है। मार्केट में भी आपको मिल जाएगा, ये आसानी से मिल जाता है। अब मैंने इस तरह से इतना टाइट रखा है। अभी आप इसको अगर 2 घंटे बाद देखेंगे तो काफ़ी सॉफ्ट हो जाएगा, गीला हो जाएगा ये। और अनार सा अपना तभी बनेगा, अभी नहीं बनेगा। और अगर अभी से पतला कर देंगे ना तो वो बाद में बन नहीं पाएगा, इसीलिए उसको ऐसे ही रखने का है। अब बनाते समय अगर अपने को लगा तो आधा चम्मच और दूध उसमें ऐड करके और उसकी लोई बन जाएगी। बस इसको ऐसे ही छोड़ दूंगी मैं। इसको गलाना इसलिए ज़रूरी है, अगर नहीं गलाते हैं तो जाली अच्छे से नहीं पड़ती उसकी और मोटे मोटे बन जाते हैं। चलिए, अब मैं 2 घंटे के लिए इसको रेस्ट पे रखूँगी। और आप इसको 1 दिन पहले भी गला के रख सकते हैं, दूसरे दिन बनाओ, बढ़िया बनते हैं एकदम। ये हो गया। अब इसको एक जगह कर दिया सब मैंने ऐसे, और रख दूँगी। बाद में जब बनाने जाऊँगी तब वापस मसलूँगी, थोड़ा सा गीलापन हो जाएगा उसमें, देखने के लिए क्या कारण ये अभी आटा ज़्यादा ड्राई हो चुका है, इसलिए इतना भी रखना है, नहीं तो हाल हो जाता है। ये मैंने अनार से बनाने के लिए इसमें घी डाल दिया है। अब अपन अनार से बनाना है, इसको 2-3 घंटे हो गए, भिगा के रख दिया था जो। अब इसकी छोटी सी लोई बनाएंगे, थोड़ा सा घी का हाथ लगाएंगे ऐसे। अपने को बड़ा बनाना है तो बड़ा बनाओ, और इसमें घी भी ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं डालना है, कारण कभी बिखर जाता है तो छानना भी पड़ता है। फिर नीचे डाली मैंने खसखस, इसमें ये खसखस है। अब इसको एक पन्नी रखी नीचे, वो पन्नी पे उंगली से भी घुमा देते हैं, और आटा कभी थोड़ा सा टाइट रहा तो इससे बेलन से भी बेल देते हैं। थोड़ी सी खसखस डालने का नीचे उस पर, और फिर इस तरह से घुमा लेगा। मेरा आटा थोड़ा दिन का था तो मेरे को ड्राइनेस ज़्यादा थी, इसलिए मैंने दूध की क्वांटिटी थोड़ी सी आधा चम्मच बढ़ाई, तो गीलापन हो गया। तो फिर इस तरह घुमा लेने का। ये देखिए, इस तरह से ये बन गया। अब मैं इसको उठाऊंगी, बहुत धीरे से उठाना है, और थोड़ा सा आटा टाइट रहा तो बेलन से भी बिल जाता है।
अब इसको ऐसे कैसी इसमें डाल दें। अब इसको हिलाना नहीं है, केवल धीरे धीरे घी उचकाने का उसके ऊपर। हो गया। अपन एकदम वाइट भी निकाल सकते हैं, तो अपने को डार्क कलर नहीं करना है तो वाइटनेस भी निकाल सकते हैं। अब मैं खसखस पे बना रही हूँ, आपको रवे पे भी बना के बताऊंगी। अभी रवे पे बाद में बनाएंगे अपन जरा। ये 2-3 खसखस के बना के बताऊँ आप लोगों को। और पन्नी जो है पूरी फ्लैट पन्नी लेनी चाहिए, फॉल वगैरह की, उस पर अच्छे बनते हैं। अभी मेरे को थोड़े ही बनाने थे तो मैंने इसी पे बना दिए। बहुत धीरे धीरे बनाना पड़ता है। थोड़ा सा घी का हाथ लगाएंगे ऐसे करके, और फिर इसको अपन उठाएंगे। इसमें बार बार गैस सिम करना है, सिम पे ही करना है। अगर ज़रा फास्ट हुई तो रेड होता है। अनारसे में जाली पड़नी चाहिए मेल्ट। देखिए, और फिर इसको ये भी है कि थोड़ा ऐसा प्लेट में कुछ टिक्का लगा के रखेंगे जिससे इसका घी जो होता है नीचे निकल जाता है, नहीं तो फिर वो घी घी मुंह में आता है। ये देखिए, अभी मैं एक और बनाऊंगी खसखस पे, फिर रवे पे बना के बताऊंगी आपको। उससे 1 से 2 घंटे के लिए भिगा के रखो, तभी अच्छे बनते हैं, वैसे नहीं बनते। मेरे आटे में थोड़ा सा ड्राई था तो मैंने दूध की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ाई, तो गीलापन आ गया है। वैसे इतना गीला नहीं रखना है इसको। ये देखो, ये देखो, ऐसा बन जाता है। और फिर इसको थोड़ा सा घी मैंने कटोरी में निकाल के रखा है, और धीरे से उठाओ और ऐसे डाल दो, और फिर पलटना नहीं है अपने को। ये देखिए ऐसे बनते हैं।
ज़्यादा मोटे नहीं बनाने चाहिए इन्हें। ये तो मेरे पे आटा भी है रखा हुआ था, नहीं तो थोड़ा सा साइज और बड़ा बनाती हूँ मैं। बार बार गैस चालू बंद करो। ये टूट गया। बनते बहुत मुश्किल से हैं वो। अब मैं आपको रवे पे बना के बताऊंगी। अब खसखस पे बनाए ना, अब रवे पे बनाऊंगी। मैंने थोड़ा सा डाल दिया, गीला है ऐसे। टाइम लगता है, एकदम इतनी आसानी से नहीं बनते हो। उसके ऊपर तेल घी उचकाना पड़ता है अपने को, तब वो ऊपर से सीख जाता है। और फिर कलछी लगाओ और धीरे से निकालो। देखो कितना बढ़िया बना है। रवे पे ना घूमता बहुत अच्छा है, बिना पन्नी के भी घूमता है वो। खसखस पे बनाने के लिए थोड़ा सा आटे को टाइट रखना चाहिए। देखो देखो, ये देखिए। ये खसखस के बने हुए हैं, ये रवे के बने हुए हैं। अब इसको थोड़ा सा अपन इस तरह से रखेंगे तो इसका सब घी जो होता है नीचे चला जाता है। खड़ा करके रखते हैं।
चलिए एक और बनाऊंगी मैं रवे का। अनारसा बनाना ही बहुत डिफिकल्ट है, एकदम से हर इंसान नहीं बना सकता है उसको।